नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का विधिवत पूजा होता है। साथ ही यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का जो पर्व है मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण भी हुआ था। तो वसंत पंचमी का पूजन आप घर में कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसा उपाय जो कि बच्चा का पढ़ने में अगर मन नहीं लगता तो ज़रूर से ज़रूर करें। ये उपाय बहुत ही कारगर, आप ज़रूर से ज़रूर करें। तो अगर आप कलश स्थापित करना चाहती हैं तो कलश स्थापित करें, अखंड दीपक जलाएं। अगर नहीं कलश स्थापित करना चाहती हैं तो आप फूलों का आसन देते हुए अखंड दीपक भी जला सकती हैं। तो मैं यहाँ पर करके रखी हूँ कुछ काम जो कि मैं करके रखी हूँ, जिससे कि मेरा वीडियो जो है वो लंबा ना हो। तो सरस्वती माँ को फूलों का आसन देते हुए, अक्षत का आसन देते हुए आपको विराजमान करना है। साथ ही यहाँ गणेश जी को भी मैं यहाँ पे विराजमान कर दी हूँ। आप चाहे तो सुपारी से भी कर सकते हैं। जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं माँ सरस्वती का। तो मेरे पास ये सरस्वती जी का मूर्ति जो था, प्रत्येक साल हम लोग इसी को पूजा करते हैं और फिर इसी को पूजा रूम में हम लोग रखे रहते हैं। तो यहाँ चौकी अलग से करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पीला अगर आपके पास कपड़ा है या फिर सफ़ेद कपड़ा है तो आप आसन ज़रूर दें। मेरे पास लाल था तो लाल का भी आप कर दें, लेकिन वस्त्र आप पीला दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माता को पीला और सफ़ेद ज़्यादा प्रिय है। ठीक है। साथ ही बुक आप रखें, बच्चों का जो बुक है वो यहाँ पर रख दें। किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा वो आपको लगता है वीक है, वो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं। घर में घंटी है, शंख है, ये सब भी आप यहाँ पर रख दें। तो बस इतना ही करके मैं रखी हूँ। और साथ ही सबसे प्राथमिक चीज़ होता है, यानी सबसे पहले आपको दीपक जो है प्रज्वलित कर लेना है, दीपक जला लेना है, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और साथ ही बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कुछ ऐसा पॉइंट है, बीच-बीच में मैं आपको उपाय बताऊँगी, आप ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको किसी भी पात्र में पानी और गंगा जल ले लेना है और फूलों का इसी तरीके से छिड़काव करना है। आप चाहे तो आम का पत्ता है या फिर फूल है तो इसी तरीके से पानी का थोड़ा बहुत शुद्धिकरण कर लेना, अपने ऊपर भी थोड़ा-सा कर लें, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ का हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो सरस्वती जी का भी पूजा पाठ बहुत अच्छे से करें। साथ ही गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में जनेऊ यहाँ अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा भी अर्पित कर सकती हैं। मेरे पास दोनों था, मैं दोनों ही करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पूजा का जो सामान है, जो सामग्री है वो घर में जो है उसी से हो जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ है जो कि माता के लिए अगर आप लेना चाहती हैं तो अति उत्तम है। और ख़ासकर ये ज्ञान की देवी है माता, कला की देवी है, ज्ञान की देवी है। तो अगर आपके घर में कोई कुछ कला से संबंधित कुछ सीख रहा है, तबला है, गिटार है, तो आप भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो अक्षत है, रोली है, चंदन है, सिंदूर है, सब पहले आप गणेश जी को अर्पित करें, क्योंकि प्राथमिक पूजा जो होता है वो गणेश जी से ही होता है। तो इस तरीके से गणेश जी को करें, उसके बाद माता को करें और उसके बाद घंटी हो, शंख है, बुक है, थोड़ा-थोड़ा आपको इसी तरीके से रोली थोड़ा लगा दें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा इसी तरीके से लगा दें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित ज़रूर करें और बच्चों के हाथ से करवाएं। बच्चा छोटा है तो हाथ पकड़ कर करे, बड़ा है तो उसको बोल दे कि खुद से दुर्वा चढ़ाएगा। ठंडा का मौसम है, बहुत ज़्यादा अगर दुर्वा नहीं भी मिल रहा तो भी एक भी दुर्वा अगर आपके पास है तो गणेश जी को ज़रूर से ज़रूर बच्चों से चढ़वाएं। ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बच्चा छोटा है या फिर बड़ा है, आजकल पूजा करना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बच्चे के हाथ से करवाएं। गुलाल, जो कि इस दिन के बाद ऋतु चेंज हो जाता है, तो गुलाल माता को और गणेश जी को दोनों को आप अर्पित करें, बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। कहा जाता है कि इसी दिन माता जो है सरस्वती जो है प्रकट हुई थी और इसी दिन से पंचमी जो तिथि प्रारंभ हो जाता है। सफ़ेद पुष्प ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ, सफ़ेद है, पीला है, क्योंकि आजकल गेंदा का पुष्प जो है वो हर जगह मिल रहा है, तो आप अगर गेंदा का पुष्प है तो वही चढ़ाएँ। मेरे पास ये फूल जो था वो मैं खरीद के लाई थी माता के लिए ही, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पूजन करके आपको दिखा रही हूँ। और गणेश जी को लाल अगर पुष्प है तो ज़रूर चढ़ाएँ, अगर नहीं है तो पुष्प है किसी भी कलर का चढ़ा सकती हैं आप। तो मेरे पास लाल गुलाब का था, तो जो मैं गणेश जी को समर्पित कर रही हूँ। और इसी तरीके से पूजन करें। साथ ही श्रृंगार का सामान में कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो भी सिंदूर बिंदी माता को ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि माता रानी आई है तो श्रृंगार का सामान आप थोड़ा बहुत ज़रूर चढ़ाएं। लेकिन इस श्रृंगार का सामान को आपको करना क्या है, तो इस श्रृंगार का सामान आपको दान नहीं करना, ये खुद के लिए आपको यूज़ करना है, खुद ही आपको इसको पहनना है। तो अपने साइज़ के हिसाब से जो भी आपको लगता है उसी हिसाब से माता के लिए लाएँ और इसी तरीके से थोड़ा-सा छुआ के आपको साइड में रख देना है, क्योंकि श्रृंगार के सामान भी थोड़ा-सा ज़रूर से ज़रूर चढ़ाया जाता है। कम से कम कुछ नहीं तो सिंदूर बिंदुई भी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। तो माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है और वसंत पंचमी के दिन को अबूझ मुहूर्त में
पूजा करने का विधान होता है, यानी इसका कोई मुहूर्त नहीं है, आप किसी भी समय कर सकती हैं, लेकिन दोपहर में आपको पूजा नहीं करना है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप पूजा कर सकती हैं और सरस्वती पूजा का तो समय ही होता है सुबह का। तो इसी तरीके से पीला भोग आप अर्पित करें। पीला भोग में बहुत सारे लोग पीला चावल, पीला हलवा, खीर इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसी तरीके से रेडीमेड कोई भी, जैसे कि मेरा ये रेडीमेड मैं खरीद के लाई थी माता के लिए, तो आप चढ़ा सकती हैं और बेर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। कहा जाता है कि सरस्वती पूजा के दिन बेर चढ़ाने के बाद ही छात्र को खाना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसे खाना चाहिए। और 2 हल्दी की गाँठें हैं जो कि मैं यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ, तो आपके पास भी अगर 2 हल्दी की गाँठें पीला ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ ये हल्दी की गाँठें। और उसके बाद आपको पान समर्पित करना है, पान हो, लौंग, इलायची, बताशा, कुछ मीठा में भी इसी तरीका है, क्योंकि भोग मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा इलायची दाना था, तो इसी में मैं लौंग इलायची डालकर पान का पत्ता के साथ मैं समर्पित करी हूँ। तो भोग में भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको खरीदना है। घर की चीज़ों से पूजा हो जाता है, सारे जो ये सामान है उसको एकत्रित करें और अच्छे से पूजा करें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको साथ में लेके पूजा करवाएँ, अगर बड़ा है तो उसको समझाएँ और बताएँ कि पूजा कैसे किया जाता है। साथ ही एक मैं उपाय यहाँ ज़रूर आपको बताऊँगी कि इस दिन क्या होता है कि आपको केसर लेना है, केसर का एक पेस्ट बनाना है और उसी पेस्ट को बच्चे को सरस्वती पूजा के दिन से ही आपको स्टार्ट करना है। बच्चे को मस्तिष्क में जब स्कूल जाए, कहीं भी जाए, नहा-धुआ ले तो आपको इसी तरीके से उसको मस्तिष्क में और नाभि में, छोटा बच्चा है तो नाभि में भी उसको तिलक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, आप करके ज़रूर देखें, क्योंकि मैं खुद करती हूँ तभी मैं आपको बताती भी हूँ, तो आप ज़रूर करें। साथ ही आपको फल, मैं यहाँ केला चढ़ा दी हूँ, आपको जो भी सीज़न वाला फल मिलता है आप चढ़ाएँ। दक्षिणा स्वरूप आपको कुछ भी यहाँ पर कहा जाता है कि लास्ट में आपको दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर, जितना सामर्थ्य है उतना आप अर्पित करें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आपको दक्षिणा जो है वो चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो वंदना भी कर सकते हैं सरस्वती माँ का। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीरावरदंडमिंडकरिता, या श्वेत पद्मासना। तो आप चालीसा पढ़ सकते हैं, वंदना कर सकते और इसी तरीके से प्रार्थना करें और बच्चों से भी प्रार्थना करवाएँ, प्रणाम करवाएँ। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, साथ ही आचमन ज़रूर से ज़रूर करें। जब पूजा हो जाता है तो 3 बार आपको इसी तरीके से आचमन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार जो है वो यहाँ पर आरती का भी आचमन कराइए, आरती पूरे घर में आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें, बच्चों से भी प्रार्थना करवाएँ कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए माता रानी उन पे आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही बुद्धि दे, विवेक दे, ज्ञान दे, ताकि वो अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क समझ सके। तो भगवान आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, उनका महिमा हमेशा आपके परिवार पर रहे। साथ ही एक बात और बता दे रही हूँ कि इस दिन विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अगले दिन एग्ज़ाम है तो ऐसे में आप जो भी बुक कॉपी है आप चढ़ा दें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उठा लें, प्रणाम करके उठा लें और साथ ही क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करें कि एग्ज़ाम है इसीलिए उठाना पड़ रहा। तो आप एग्ज़ाम है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम नहीं है, यानी बच्चा 5, 6, 7 में पढ़ रहा और एग्ज़ाम नहीं है, तो ऐसे में 1 दिन के लिए रेस्ट दें, क्योंकि सरस्वती माँ को भी 1 दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिले। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।